नमस्कार। आज हमारे हाथ में जबलपुर से आया एक छोटा सा दस्तावेज लगा है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक अखबार का विज्ञापन जैसा लगता है। एक मेगा फैक्ट्री आउटलेट सेल की घोषणा। जी। 3 दिन की सेल है और आज 3 जनवरी 2026। आज उसका पहला दिन है। मतलब आमतौर पर हम ऐसे विज्ञापन देखकर बस पन्ना पलट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि आज के जमाने में जब मांत्रा है, अमेजॉन, अजियो जैसी मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक क्लिक पर कुछ भी दरवाजे तक पहुंचा सकती हैं। तो फिर जबलपुर में हो रही इस 3 दिन की लोकल सेल का क्या मतलब है? क्या इसकी कोई जगह बची भी है या ये बस एक मतलब पुराने जमाने की बात हो गई? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ कपड़ों पर डिस्काउंट की कहानी नहीं है। अच्छा। असल में ये एक शहर के कारीगरों, उसके डिजाइनरों और छोटे उद्योगपतियों की उस बड़ी लड़ाई की कहानी है। वो लड़ाई जो वो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस सेल के बहाने ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोकल का आइडिया है, ये सिर्फ एक नारा है या इसमें वाकई कोई दम है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका नाम, जबलपुर गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर। ये सुनने में काफी मतलब भारी भरकम और ऑफिशियल सा लगता है। क्लस्टर से इनका क्या मतलब है? ये कोई एक बड़ी कंपनी है क्या? नहीं, और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा छिपा है। देखिए, क्लस्टर का मतलब होता है एक गुच्छा, एक समूह। अच्छा। ये कोई एक अकेली कंपनी नहीं है। आप सोचिए, एक तरह का इकोसिस्टम है। इसमें वो डिजाइनर हैं जो शायद घर पर बैठकर नए नए पैटर्न बनाते हैं। हाँ। वो छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं जहां 10-15 कारीगर मिलकर कपड़े सिलते हैं। वो लोग हैं जो धागा, बटन, कपड़ा सप्लाई करते हैं। और शायद कोई स्थानीय व्यापार संघ भी है जो इन सबको एक साथ लाने में मदद कर रहा है। अरे वाह, मतलब ये किसी एक व्यक्ति का शो नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स की एक मिलीजुली कोशिश है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। ये तो इसे किसी भी मॉल में चल रही ब्रांडेड सेल से बिल्कुल अलग बना देता है। एग्जैक्टली। ये एक व्यक्ति की आवाज नहीं, ये पूरे समुदाय की आवाज है। जब एक अकेली छोटी सी दुकान सेल लगाती है तो उसकी पहुंच बहुत सीमित होती है। सही बात है। लेकिन जब पूरा क्लस्टर एक साथ आता है तो वो मिलकर एक बड़ा इवेंट कर सकते हैं, अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं और शहर में एक माहौल बना सकते हैं। ये सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि अगर छोटे छोटे लोग एक साथ आ जाएं तो वह बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। एक तरह से एकता में बल है का जीता जागता उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये टीम वाली बात तो समझ आ गई, ये वाकई में दमदार है। लेकिन अब असली मुद्दे पर आते हैं। मतलब दुकान में है क्या? ये टीम बेच क्या रही है? क्या वहाँ कुछ खरीदने लायक है भी या नहीं? दस्तावेज में लिखा है गारमेंट्स की संपूर्ण और विस्तृत रेंज। और उन्होंने इसे काफी डिटेल में बताया भी है। जैसे पुरुषों के लिए शर्ट, ट्राउजर, लोअर, कुर्ता। जी। महिलाओं के लिए सलवार सूट, एथनिक वेयर और एक शब्द इस्तेमाल किया है, लेटेस्ट फैशन कलेक्शन। बच्चों के लिए भी सेक्शन है और सर्दियों के हिसाब से स्वेटर, जैकेट, मतलब वुलन गारमेंट्स की भी पूरी रेंज है। तैयारी तो पूरी लग रही है। तैयारी पूरी है, लेकिन यहाँ जो भाषा इस्तेमाल हुई है ना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अच्छा। पुरुषों और महिलाओं के लिए तो उन्होंने सीधी सीधी लिस्ट दे दी है, लेकिन जब बच्चों के कपड़ों की बात आती है तो वो 3 खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं: आकर्षक, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है? मतलब हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताता है। ऊपर से देखने पर ये मार्केटिंग ही लगता है, लेकिन इसकी जड़ें थोड़ी गहरी हैं। आप सोचिए, एक आम ग्राहक के मन में लोकल, बिना ब्रांड वाले कपड़ों को लेकर सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि क्वालिटी कैसी होगी। बिल्कुल, क्वालिटी कैसी होगी, कपड़ा बच्चे को चुभेगा तो नहीं, एक धुलाई में रंग तो नहीं निकल जाएगा। हाँ, सही बात है। ये 3 शब्द, आकर्षक, आरामदायक, गुणवत्तापूर्ण, ये सीधे उन डरों पर निशाना साध है। वो माता पिता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोकल कारीगर जो कपड़े बना रहे हैं वो सिर्फ सस्ते नहीं हैं, बल्कि क्वालिटी और आराम के मामले में भी किसी से कम नहीं है। ये लोकल माल के प्रति विश्वास बनाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश है। ये बात तो सही है। जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदते हैं तो आराम और क्वालिटी सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं। तो वो सीधे पेरेंट्स की नब्ज पकड़ रहे हैं। और शायद जो चीज सबको खींचेगी वो है कीमत। साफ साफ लिखा है सीधे फैक्ट्री आउटलेट रेट पर। इसका क्या मतलब निकालें हम? ये 2 शब्द
फैक्ट्री रेट इस पूरे आयोजन का आप कह सकते हैं आर्थिक इंजन है। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है बीच का हर आदमी गायब, यानी बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच में कोई होलसेलर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई रिटेलर नहीं। तो सारा मार्जिन हट गया। सारा मार्जिन हट गया और इसका असर दो तरफा होता है। पहला, ग्राहक को चीजें काफी सस्ती मिलती हैं, क्योंकि जो 30-40% मार्जिन बिचौलिए खा जाते थे वो अब सीधा ग्राहक की जेब में बच रहा है। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा है, और वो है बनाने वालों के लिए। वो कैसे? आप उस छोटे कारीगर या डिजाइनर के बारे में सोचिए जो अब तक शायद किसी बड़े ब्रांड के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था। ओके। उसे कभी पता नहीं चलता था कि उसका बनाया हुआ डिजाइन ग्राहक को पसंद आया या नहीं। हाँ, उसे तो बस ऑर्डर पूरा करना होता था। बस। लेकिन इस सेल में वो पहली बार सीधे ग्राहक के सामने खड़ा है। उसे तुरंत फीडबैक मिलेगा, अरे वाह ये रंग तो बहुत अच्छा है, या काश इसमें एक पॉकेट और होती। ये जो सीधा फीडबैक है ना, ये उसके लिए सोने जैसा है। ये उसे अगली बार और बेहतर प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगा। तो ये सिर्फ बिक्री नहीं है, ये एक सीखने का मौका भी है। लेकिन क्या सिर्फ कम कीमत ही काफी है? लोग तो अक्सर ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। मतलब एक जानी मानी कंपनी का टैग वो एक तरह की गारंटी देता है। क्या ये लोकल क्लस्टर उस भरोसे की बराबरी कर सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और मजे की बात यह है कि इस क्लस्टर को भी ये बात पता है। अच्छा। वो जानते हैं कि सिर्फ कीमत के दम पर लंबी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए इस दस्तावेज में एक लाइन है जो इस सेल को सिर्फ एक डिस्काउंट इवेंट से कहीं ऊपर ले जाती है। कौन सी लाइन? वो कहते कि ये आयोजन स्थानीय गारमेंट उद्योग, डिजाइन और गुणवत्ता को आम जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। महत्वपूर्ण प्रयास? हाँ, यहाँ प्रयास शब्द पर ध्यान दीजिए। वो इसे सिर्फ एक सेल नहीं मान रहे, वो इसे एक मिशन की तरह देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ साबित करने के लिए है। एग्जैक्टली। वो सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे, वो एक आइडिया बेच रहे हैं। मेड इन जबलपुर का आइडिया। मेड इन जबलपुर। वो जबलपुर के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपको अच्छे डिजाइन और बढ़िया क्वालिटी के लिए दिल्ली, मुंबई या किसी ऑनलाइन ब्रांड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपके अपने शहर में, आपके अपने लोगों के बीच वो टैलेंट और वो कारीगरी मौजूद है। ये एक तरह से शहर के आत्मसम्मान और स्थानीय गौरव को जगाने की कोशिश है। वो कह रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं। ये तो वोकल फॉर लोकल वाले नारे को जमीन पर उतारने जैसा है, लेकिन अक्सर ऐसे नारे सिर्फ एक भावनात्मक अपील बन के रह जाते हैं। क्या असल में लोग शहर के नाम पर कपड़े खरीदते हैं? देखिए, भावनात्मक अपील पहला कदम है। वो लोगों को दुकान के दरवाजे तक ले आती है। लेकिन दरवाजे के अंदर प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर क्वालिटी और डिजाइन अच्छे नहीं हुए तो लोग दोबारा नहीं आएंगे, चाहे आप कितना भी स्थानीय गौरव जगा लें। तो ये एक दो-धारी तलवार है। आप दावा कर रहे हैं कि आपका लोकल प्रोडक्ट अच्छा है, तो अब आपको उसे साबित भी करना होगा। ये सेल उनके लिए एक परीक्षा की तरह भी है। और इस परीक्षा में कौन कौन शामिल है, ये भी दस्तावेज के आखिर में साफ हो जाता है। अंत में एक धन्यवाद वाला सेक्शन है, जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है पदाधिकारियों, सदस्यों, सहयोगी संस्थाओं, डिजाइनर्स, निर्माताओं और कर्मचारियों। हाँ, ये इतनी लंबी लिस्ट क्यों? सिर्फ आयोजकों को धन्यवाद भी तो लिख सकते थे। ये लिस्ट बहुत कुछ कहती है। ये जानबूझकर दिखाई गई पारदर्शिता है। वो बताना चाहते हैं कि ये किसी एक सेठ जी की दुकान नहीं है। अच्छा। पदाधिकारी और सदस्य बताते हैं कि ये एक संगठित, एक लोकतांत्रिक संस्था है। सहयोगी संस्थाएं दिखाती हैं कि उन्हें बाहर से भी मदद मिली है, शायद प्रशासन से या किसी बैंक से। डिजाइनर्स और निर्माता तो इस उद्योग की रीढ़ है ही। और सबसे आखिर में कर्मचारियों का नाम लेना ये दिखाता है कि वो उस हर छोटे बड़े इंसान के योगदान को मान रहे हैं जो इस काम में लगा है। ये एक सामूहिक जीत का जश्न है। वो एक संदेश दे रहे हैं, देखिए हम सब एक साथ हैं। सच में ये एक टीम प्रयास की तरह लगता है। और इस दस्तावेज का जो अंत है वो एक सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह होता है। वो एक सादा निवेदन करते हैं। हाँ, और वो निवेदन क्या है? वो ये नहीं कहते कि आइए और सस्ते कपड़े खरीदिए। नहीं, प्रोत्साहित करे में पूरा सार छिपा है। कैसे? ये शब्द खरीदार और बेचने वाले के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देते हैं। वो आपको सिर्फ एक ग्राहक नहीं समझ रहे जो पैसे देकर सामान लेता है। वो आपको अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक पार्टनर, एक हिस्सेदार मान रहे हैं, एक स्टेक होल्डर। वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ आकर एक शर्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक शर्ट नहीं खरीद रहे,
आप उस डिजाइनर के हुनर में निवेश कर रहे हैं, आप उस कारीगर के परिवार को सहारा दे रहे हैं, आप अपने ही शहर के पैसे को शहर में रोक रहे हैं। सही बात है। आपकी खरीदारी एक वोट की तरह है जो आप अपनी लोकल इकोनॉमी के पक्ष में डाल रहे हैं। ये खरीदारी को एक नागरिक कर्तव्य का रूप दे देता है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। मतलब एक साधारण सा विज्ञापन जिसे हम शायद 1 सेकंड में फेंक देते, उसके अंदर एक शहर के उद्योग की पूरी रणनीति, उसकी उम्मीदें और उसका संघर्ष छिपा हुआ है। बिल्कुल। तो हमने एक विज्ञापन के पन्ने को परत दर परत खोला और पाया कि ये सिर्फ 3 दिन की सेल नहीं है, ये जबलपुर गारमेंट क्लस्टर का अपनी पहचान बनाने का एक घोषणा पत्र है। ये उनकी तरफ से शहर को एक निमंत्रण है कि आओ, हम पर भरोसा करो, हमें एक मौका दो। तो जहां से हमने बात शुरू की थी, हम वहीं वापस आते हैं। अमेज़न और मंत्रा के इस दौर में इस तरह के लोकल आयोजनों का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ समय के लिए है या ये टिक सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बड़ी ऑनलाइन कंपनियों को कीमत और वैरायटी में शायद ही टक्कर दे पाए। सही है। अमेज़न पर लाखों विकल्प है। हाँ, ये शायद कुछ 100 ही दे पाएंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा दे सकते हैं जो अमेज़न कभी नहीं दे सकता। वो क्या है? एक मानवीय स्पर्श, एक कहानी। आप इस सेल में जाकर शायद उस कारीगर से मिल सकते हैं जिसने वो कुर्ता बनाया है। आप कपड़े को छूकर, पहनकर देख सकते हैं, जो ऑनलाइन मुमकिन नहीं है। आप अपने शहर के लोगों से मिलते हैं, एक सामुदायिक माहौल का हिस्सा बनते हैं। ये एक अनुभव है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं। अगर ये लोकल क्लस्टर इस अनुभव को, इस कहानी को और इस भरोसे को बेच पाएं, तो उनके लिए बाजार में हमेशा जगह रहेगी। लड़ाई कीमत पर नहीं, कनेक्शन पर लड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें बताता है कि उम्मीद अभी बाकी है। छोटे खिलाड़ी भी अगर मिलकर स्मार्ट तरीके से काम करें तो अपनी जगह बना सकते हैं। हाँ, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो शायद हर सुनने वाले को खुद से पूछना चाहिए। जब हम अगली बार कुछ खरीदने जाएं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो क्या हम सिर्फ कीमत और ब्रांड देखेंगे या हम एक पल रुककर ये भी सोचेंगे कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के खाते में जा रहा है या वो हमारे ही शहर के किसी कारीगर के घर का चूल्हा जलाने में मदद कर रहा है? इस सवाल का कोई सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना ही शायद इन जैसे स्थानीय प्रयासों की पहली जीत है।